अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बात कर रहे थे तुर्की से पाकिस्तान का जो हमारा सफ़र था, या तुर्की से पाकिस्तान की जो डंकी थी वो किस तरह से हमारे यहाँ सफ़र रहा। आज कह लें कि 6 दिन तो वहाँ पे हो गए, कह लें कि 3 दिन हमें एक सेब पे और 3 दिन दूसरी सेब पे, और उससे कह लें कि फिर आगे जो सातवीं रात थी वो इस पहाड़ में जो गारनुमा था हमारी वहाँ पे गुजरी। बाहर शदीद बर्फ़बारी स्टार्ट थी, तो वहाँ पे कह लें कि हम सारी रात ऐसे ही बैठ के वो आग सेकते रहे हैं। तो फिर इस तरह से वो सुबह एक आदमी आया हमारे पास, तो उसने बोला कि आप सफ़र स्टार्ट करना है। अब रात की भी बर्फ़बारी हो रही है। अब जब सुबह हम बाहर निकले हैं तो देखा तो दूर रात बर्फ़बारी है। तो उसने बताया, तो उसको ये था कि थोड़ा सा तुर्कश यानी कि आती थी। तो हमने उसके साथ बताया कि उसके बात की कि हमने कितना यानी कि चलना है, पैदल कितना चलना है, आगे किस तरह से सफ़र है, भागना तो नहीं पड़ेगा। तो उसने नहीं बोला कि नहीं, अगर आप पैदल चलोगे तो 2 से 3 घंटे का सफ़र है। तो इस तरह से अगर आप चलते रहोगे तो हम आराम से तय कर लेंगे, इजीली चले जाएंगे। तो अगर आप रुकोगे तो फिर ज़्यादा देर लग सकती है। खैर कह लें कि सुबह तकरीबन कह लें 9-10 बजे हमने वो सफ़र स्टार्ट किया। बर्फ़ स्टिल हो रही है, कह लें कि उस रात से लेके और सुबह भी बर्फ़बारी हो रही है, और उस बर्फ़ से हमने चलना स्टार्ट किया। अब क्योंकि हम वो पहाड़ नीचे उतर के उस वहाँ पे आए थे, फिर हम एक पहाड़ यानी कि ऊपर चढ़े हैं, तो आगे देखा तो दूर दराज तक ना कह लें कि ना यार इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है, और हम बीच में सेंटर में जा रहे हैं। वहाँ पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ये जो रास्ता था कह लें कि ना, जिसे कह लें कि काले पहाड़ों वाला इलाका या काले पहाड़ों का एरिया कहा जाता है, इस रास्ते से हमारा वापसी थी। अब ये जो 2-3 घंटे उसने हमें बोला था, स्टार्ट किया था, तो वो कह लें एक पहाड़ में वो ऊपर लेके जाता था, फिर एक नीचे उतरते थे, फिर उससे पूछते थे यार अब कितना रहेगा, वो बोलता नहीं बस आगे। अब वो बर्फबारी इस कदर थी कि कह लें कि कहीं कहीं पे यानी कि पूरा पूरा यानी कि वो कह लें कि पाँव अंदर चला जाता, कहीं पे स्लिप हो जाते। एक पहाड़ थे, तो क्या बहुत दफ़ा यानी कि मरते मरते बचते हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। लेकिन ये था कि हम तकरीबन अफ़गानी भी थे साथ, 15 से 20 लड़के थे। इजी ये था कि यहाँ पे हमें मतलब थोड़ा सा सांस फूलता बैठ जाते थे। उस एक जो था वो जो हमें डंकर लेके जा रहा था, वो कह लें थोड़ा एजड था, यानी कि उसकी जो एज होगी वो 45 से 46 यानी कि 47 इतनी एज का वो था। बाबा, या हम उसको बाबा ही कहते थे, बाबा यानी कि याश था वो, तो इसलिए उसको हम बुज़ुर्ग कहते थे। यार इस तरह से आप जा रहे हो तो आप वापस कैसे आओगे, ये वो। रास्ते में हमें कह लें कि वैसे जैसे वो जाते हुए वो फिर पाकिस्तानी आते हुए मिले, वो काफ़िले वो किस तरह से था, सीन और सिनेरियो क्या होता है कि हम वापस आ रहे हैं और वो उधर इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पूछते हैं कितना सफ़र है, ये है वो है, कितना रह गया है, यार आगे नहीं जाओ, ये है मौत है वो है। खैर हमने पूछा कि हम उनसे पूछे कि आप कितना तय करके आ रहे हो, वो हमसे पूछे कि आप कितना तय करके हो, बकाया कितना रह गया है। तो हमने उनको बताया कि इस तरह से हम पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में चलते हुए बात होती है, किसी से कह रहे हैं कि एक दो लफ्ज़ यहाँ पे बात हुई, फिर पीछे बात हुई, इस तरह से हम अब वो जो 2-3 घंटे का सफ़र कह रहे हैं कि चलते चलते हमें कह रहे हैं 5 से 6 घंटे हो गए। तो अब कह रहे हैं कि एक पहाड़ चढ़ते थे फिर उतरते थे, दूसरा वो कहते थे भाई बस ये वाला भी, ये आखिरी है, ये सुकून है, इसके बाद यानी कि नहीं है ये वो। खैर हमने बोला यार अब हिम्मत है, बस हो गई है, तो अब सच सच बताओ कितना सफ़र है। उसने बताया कि अगर आप स्टिल यानी कि आराम आराम से चलते रहें, रुके नहीं, तो तकरीबन 2 घंटे और चलेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह वो बॉर्डर एरिया तक। अब कह लें कि हम सुबह 9 बजे के यानी कि स्टार्ट किए वहाँ से चलना, और एक यहाँ पे कह लें कि असर का वक्त आ गया था, यानी कि 5-6-7-8 घंटे हो गए थे हमें स्टिल बर्फ़ में ही चलते हुए, और बर्फ़बारी इस कदर हो रही है रास्ते में, कह लें कि क्या बताऊँ मैं आपको। खैर वहाँ पे हमने चलना स्टार्ट किया। हम जो चाह रहे थे वो पहाड़ों के काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, तो उसने तकरीबन हमें फिर एक पहाड़ों के ऊपर से आके उसने बताया, इस तरह से रास्ता बताया कि आप ऐसे पहाड़ उतरोगे तो ये जो पहाड़ का एरिया यानी कि जो गली बनी हुई है, आप इस गली को इसमें से निकलना नहीं है, इस गली में चलते रहना है। आगे जाओगे तो सड़क योल आ यानी कि सड़क आ जाएगी, वो बॉर्डर एरिया ईरान उस तरफ है और इस तरफ पाकिस्तान है। हमने उससे पूछा ये कितना चलना, उसने बताया कि उथुस तक, ताकि यानी कि आधा घंटा चलोगे ना तो खैर वो आ जाएगा। वो अपनी जगह पे आधा घंटा जिसको बता रहा हूँ, वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का फिर सफ़र जो हमने बगैर डंकर के तय किया। खैर वो हमने उसी वो फिर नीचे उतरे। अब नीचे उतरने के लिए भी कह रहे कि कहीं पे यार फुल फुल पाँव पूरा पूरा चला जाता बर्फ़ में, क्योंकि वो खाई थी, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कहाँ पे पाँव रखना है कहाँ पे नहीं रखना। तो कि ये था एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ा हुआ, तो बता पहले अफ़गानी आगे जाते थे, फिर हम पीछे पीछे चलते जाते थे। वो हमने कह लें कि 2-3 घंटे विदाउट डंकर कोई नहीं है,
हमने वो अब एरिया क्रॉस किया तो आगे है हमें सड़क नज़र आ गई। अब जो हम 5 आदमी थे इसमें थे क्या है कि 2 जो थो हेल्दी थे, जो एक मेरे एरिए का ही था, उसकी और मेरी जो पहले बात हुई थी, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि यार इस तरह से अगर आर्मी ने कुछ हमें रोका या आर्मी ने कुछ हुआ तो रुक जाने, भागना नहीं है, ये है हाथ का इस तरह से कर लेने। क्योंकि क्या है कि जो अब लड़के हम वापस जा रहे हैं इनमें से क्या है कि जो थोड़ी जो तुर्कश की सुध-बुध थी वो कह रहे कि हमें या मुझे आती थी या जो मेरे साथ वो लड़का था उसको थोड़ी आती थी। तो हमने ये पहले डिसाइड कर लिया कि अगर ये लड़के भाग के यानी कि रोड क्रॉस या बॉर्डर क्रॉस भी करेंगे तो हमने भागना नहीं, हमने रुक जाना है स्टिल। है वो जैसे ही हमको वो सड़क नज़र आई अफ़गानियों को या पाकिस्तानियों को, सब ने भागना स्टार्ट किया। अब पीछे आर्मी थी तकरीबन कह लें कि 20 से 30 कदम के पीछे चौकी है उनकी बनी हुई है स्टेल, वो वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे। अब वहाँ से वो निकले हैं, उन्होंने यानी कि तुर्कश में बोला रुक जाओ रुक जाओ, तो ये वो हम जो क्योंकि पीछे थे अभी हम नहीं थे से निकले ही नहीं थे बर्फ़ से, तो हम यानी कि पीछे हाथ खड़े यानी कि करके तो वहाँ पे खड़े हो गए स्टिल। अब उन्होंने बोला कि नीचे वहाँ से ये जो अब लड़के जा रहे हैं बॉर्डर पे या जिन लड़कों ने क्रॉस किए उनको ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो इन्होंने तुर्की वालों ने और ईरान वालों ने ये पूरी एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करा दी है। वो 13 फीट की कहने की दीवार है, 13 फीट की एक दीवार, और उसके ऊपर उन्होंने जो तार है वो रोल की हुई है। वो कह रहे यार नहीं क्रॉस करनी होती है। वो हम किस तरह से हमने फिर वो क्रॉस की या किस तरह से आगे हम ईरान में एंटर हुए, वो कह रहे हैं वो सफ़र हमारा कैसा रहा हुआ, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। और कह रहे कि फिर जो आर्मी थी तुर्की की उनका हमारे साथ क्या बिहेव था। अब क्योंकि आर्मी ने हमें पकड़ लिया यहाँ पे बॉर्डर पे, आगे पे हमने बॉर्डर क्रॉस किस तरह से करना है, एजेंट के साथ किस तरह से रब्ता करना है। अब वो कह रहे हैं कि 7 दिन पीछे हो गए और ये 8वीं सुबह थी, यहाँ पे कह रहे हैं कि मगरिब का टाइम था जिस वक्त उन्होंने हमें यानी कि पकड़ा, सूरज ग्रूप होने के करीब था। जब कह रहे हैं कि वो आर्मी वालों ने हमें पकड़ दिया वहाँ पे तुर्की के बॉर्डर पे, जो तुर्कमेनिस्तान या ईरान का बॉर्डर एरिया वहाँ पे। उससे आगे फिर हमारा सफ़र किस तरह से रहा, आर्मी वाले ने हमारे साथ क्या सलूक किया, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। यार आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट करता जाऊंगा, जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो आपको